गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत वेलकम आप सभी का एक और हैप्पी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस मॉर्निंग की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आप अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हर रोज ले रहे हैं वो प्रोटीन और फाइबरलिशियस बेवरेज जो आप हर रोज अपने रेसिपीज देख रहे हैं, बना रहे हैं, आप रोज ले रहे हैं उनको। और आप उस तरह से ले रहे हैं जिस तरह से लेना है, रेगुलरली ले रहे हैं, क्योंकि जब आप लेंगे, हम सभी जानते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होंगे। हमारी मॉर्निंग, हमारी फर्स्ट मील न्यूट्रिशियस होगी, हेल्दी हैबिट्स अपनाएंगे, तभी जाकर हम लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने कल के सेशन में ये देखा कि कैसे हम अपने से शुरुआत कर कर अपनी एक छोटी सी हेल्थ एंड वेलबींग कम्युनिटी बनाकर उससे शुरुआत कर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो कल का सेशन जैसे हमने काफी उसमें एलिमेंट्स देखे कि हम कैसे एक सिंपल सी शुरुआत कर सकते हैं। कल का सेशन वाज ऑल अबाउट दैट, एक सिंपल सी शुरुआत। क्योंकि जब हम शुरुआत करेंगे तो हम बाकियों को करवा पाएंगे। तो आज का सेशन जब हम बात करेंगे उसमें हम देखेंगे, जब हमने शुरुआत तो कर ली पर हमारी कम्युनिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों को अपने टीम्स को, अपने कस्टमर्स को जिनको हम अपनी कम्युनिटी में लाएंगे, उनको हमें एंगेज कैसे रखना है, उनको मोटिवेटेड कैसे रखना है, उनको रिटेन कैसे करना है। तो जब, क्योंकि हम जब वो करेंगे तब जाकर हमारे कस्टमर्स एक्चुअली में हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, और वो न्यूट्रिशन अपना पाएंगे, वो कंजम्पशन कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे, और एक, ना कि एक बड़ा हेल्दी प्रॉफिटेबल बिजनेस देख पाएंगे, बट जो कस्टमर्स हैं वो अपनी हैबिट्स को सस्टेनेबली हेल्दी कर पाएंगे। तो आज के सेशन को फिर से आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर सारिका जैन को, जो हमारे साथ कल जुड़ी थी इस कम्युनिटी के टॉपिक को शुरू करने के लिए। और आज वो हमारे साथ बात करेंगी कैसे हम अपनी कम्युनिटीज को और एक्सपीरियंशियल और एंगेजिंग बना सकते हैं। तो सारिका, ओवर टू यू। Thank you, Yogi. Thanks for your kind words and setting the context. Hello, everyone. A very good morning to all of you. जैसे कि योग्य ने बोला, आज का हमारा सेशन है कि हमने जो कम्युनिटी बनाई है, जो कम्युनिटी हमने स्टार्ट की है, हम उसे इंगेज कैसे रखें, कैसे हम इंश्योर करें कि सारे लोग, हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स इंगेज्ड हैं और हेल्दी हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी एक क्विक रिकैप से। इससे पहले कि हम कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें, हमने कल क्या डिस्कस किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ये हमसे स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद यू। ये आपसे स्टार्ट होगा। आपकी कम्युनिटी आपसे स्टार्ट होगी। आप सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, तभी आप बाकी लोग, आपका पर्सनल इकोसिस्टम, आपके कम्युनिटी मेंबर्स, वो ट्रांसफॉर्म होंगे। इसी पॉइंट पर हमारे एक लीडर हैं, चेरी मैनी फ्रॉम चंडीगढ़। उनके पास बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं जो मैं आपको अब सुनाना चाहूंगी। आप इसे ध्यान से सुनिए। सो आई स्टार्टेड माई कम्युनिटी ऑन फेसबुक। कम्युनिटी में लोगों को इंगेज करने के लिए हमने बहुत सारे लाइव सेशंस करने शुरू किए। हमारी टीम में जितने भी डॉक्टर्स थे उनको यूज़ किया, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स थे उनको यूज़ किया, लाइव सेशंस किए, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स बढ़ी। हमने बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जिसमें जस्ट एग्जैक्टली वी डू इन लिव 360 प्रोग्राम। हमने अपनी मील प्लेट शेयर करनी शुरू करी, एंड आई बीइंग द लीडर मैं सबसे पहले अपनी मील प्लेट शेयर करती थी, राइट? एंड दैट रियली हेल्प, लोगों के अंदर ट्रस्ट बना, उनको मोटिवेशन मिली। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग द कम्युनिटी। एंड आज हमारे कम्युनिटी की वजह से, बिकॉज आई नेवर गेव अप, आई वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट इन पुटिंग कंटेंट, यू नो, आई वॉज ऑलवेज हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड कि गट हेल्थ कैसे चेंज करनी है, गट हेल्थ क्यों ज़रूरी है। लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे कम्युनिटी बननी शुरू हो गई, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम। अगर हम इसको एक इंटेलिजेंट वे में खुद पे अप्लाई करें, बिकॉज यू हैव टू वॉक द टॉक, और आप उसको अपनी फैमिली पे अप्लाई करें, एंड डेफिनेटली अपनी टीम पे काम करना शुरू करेंगे, रिजल्ट आएगा, आपकी छोटी छोटी कम्युनिटी बननी शुरू हो जाएगी।
आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड दिस वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे बनानी है, लोग कंफ्यूज हैं, बट थ्रू दिस प्रोग्राम हमें समझ आ गया कि आपको खुद से शुरुआत करनी है, फिर अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करना है, अपनी टीम के ऊपर अप्लाई करना है, जब रिजल्ट आता है तब बाहर के लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सो आई स्टार्टेड माई कम्युनिटी ऑन फेसबुक। कम्युनिटी में लोगों को एंगेज करने के लिए हमने बहुत सारे लाइव सेशंस करने शुरू किए। हमारी टीम में जितने भी डॉक्टर्स थे उनको यूज़ किया, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स थे उनको यूज़ किया, लाइव सेशंस किए, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स बढ़ी। हमने बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए जिसमें जस्ट एग्जैक्टली वी डू इन लिव 360 प्रोग्राम। हमने अपनी मील प्लेट शेयर करनी शुरू करी, एंड आई बीइंग द लीडर मैं सबसे पहले अपनी मील प्लेट शेयर करती थी, राइट, एंड दैट रियली हेल्प, लोगों के अंदर ट्रस्ट बना, उनको मोटिवेशन मिली। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग द कम्युनिटी। एंड आज हमारे कम्युनिटी की वजह से, बिकॉज आई नेवर गेव अप, आई वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट इन पुटिंग कंटेंट, आई वॉज ऑलवेज हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड कि गट हेल्थ कैसे चेंज करनी है, गट हेल्थ क्यों ज़रूरी है। लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे कम्युनिटी बननी शुरू हो गई, राइट। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोग्राम। अगर हम इसको एक इंटेलिजेंट वे में खुद पे अप्लाई करें, बिकॉज यू हैव टू वॉक द टॉक, और आप उसको अपनी फैमिली पे अप्लाई करें, एंड डेफिनेटली अपनी टीम पे काम करना शुरू करेंगे, रिजल्ट आएगा, आपकी छोटी छोटी कम्युनिटी बननी शुरू हो जाएगी। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड दिस वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे बनानी है, लोग कंफ्यूज हैं, बट थ्रू दिस प्रोग्राम हमें समझ आ गया कि आपको खुद से शुरुआत करनी है, फिर अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई करना है, अपनी टीम के ऊपर अप्लाई करना है, जब रिजल्ट आता है तब बाहर के लोग आपको अप्रोच करना शुरू करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो हमने देखा कैसे स्टार्टिंग अपने आप से होती है। हम पहले खुद से स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, हम उनके अंदर भी वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और फाइनली कल हमने डिस्कस किया कि एक रिपल इफेक्ट होता है, और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपकी एक छोटी सी कम्युनिटी जो पहले फाउंडेशन लेवल पर बहुत कम लोगों की थी, वो बहुत बड़ी हो जाती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। हमने एक और चीज कल डिस्कस की थी कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक कंजम्पशन रिचुअल की। एक कंजम्पशन रिचुअल, एक हेल्दी हैबिट, इससे क्या होगा? इससे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, और इससे आपकी जो कनेक्शंस है वो ट्रांसफॉर्म होंगी। और जितना लोग कंज्यूम करेंगे, जितने लोग आपको देखेंगे कंज्यूम करते हुए, उतने ही ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, और उनका प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा, वो बार बार आपके पास आएंगे। आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मंथ के 5th तक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड नए बिजनेस को जनरेट करने के लिए। ये हमारा था कल का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। और जैसे कि योगी ने कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए बोला, आज हम फोकस करेंगे क्या वो ट्रिक्स हैं, क्या वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रूवन टूल्स हैं, जिससे हम कम्युनिटी का एक्सपीरियंस अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये भी हमारे एक लीडर का है, मिस्टर सतेंद्र टगर। आप इसको ध्यान से सुनिए, उनके पास बहुत अच्छी इंसाइट्स हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कम्युनिटी में इस तरह के एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस किए कि लोग इंगेज हुए। तो वो जो गट्स रीसेट का प्रोग्राम था, वहां से मैंने सोचा कि सबसे पहले तो ऑलरेडी ग्रुप है, लोग हैं हमारे पास, लेकिन किसी और तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे। अब हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर बिल्ड करना है, तो उसमें से मैंने चूज करना शुरू किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो मेरी तरह सोचते हैं, वो वाकई ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, वाकई अपनी बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वाकई इंटरेस्टेड हो सकते हैं बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को लेकर, बाकायदा डिजीजेस को लेकर, क्योर को लेकर, प्रिवेंशन को लेकर। अगर कौन से ऐसे लोग हैं, यकीन मानिए इतने बड़े ग्रुप के अंदर मैं सिर्फ 7 लोगों को चूज कर पाया।
जो कि वो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मेरी बात को सुनेंगे। उन 7 लोगों का मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया, नाम रखा मैंने कुछ भी, द वेलनेस रिसोर्स मैंने नाम रखा, एक व्हाट्सएप ग्रुप। 7 लोगों को, बिलीव मी, विद इन 2 मंथ्स उस ग्रुप के अंदर 250 लोग हो गए थे, और आज वो ग्रुप तकरीबन 290 लोगों का ग्रुप है हमारा। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो 290 लोग हैं, उन 290 लोगों में से 100 से ज्यादा वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हम एमवे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेंजर्स, जिनको सिर्फ ये मकसद है कि हम हेल्थ को कैसे बढ़िया रख सकते हैं। हमने वहां पे क्या किया, उस ग्रुप के अंदर क्या एक्टिविटीज की, सिंपल सिंपल एक्टिविटीज। सबसे पहले तो हमने वो गट रीसेट प्रोग्राम 10 दिन वाला जो सीखा था, रोज नॉलेजेबल सेशन लेते थे। हाँ, वैसा तो नहीं बता पाते थे जैसा कि डॉक्टर अर्जुन या डॉक्टर श्याम बताते थे या वो, लेकिन काफी कुछ बता पाते थे उसके अंदर। जैसे अभी मैं डॉक्टर अनवर से भी बात कर रहा था कि मोटिवेशन तो हमारा एक रग रग के अंदर है, वो भी घुसा देते थे, थोड़ी सब कुछ करते थे, लेकिन जो सीखते थे उसको बताते थे अपने ग्रुप के अंदर। हाँ, डॉक्टर सॉरी मिनाल जैसा कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, है ना, लेकिन करते थे। कुछ नहीं आता था तो भंगड़ा लगा देते थे कि चलो आज भंगड़ा पावांगे। इवन इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आज कल संडे है, कल उस ग्रुप के अंदर हमने भंगड़ा सेशन रखा हुआ है कि आधा घंटा कुछ नहीं करना, भंगड़ा डालेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सभी लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना। जिससे बेचारे से कुछ भी नहीं होता वो भी कोशिश करता है कि लात उठा के थोड़ा बहुत तो कर ही लें हम लोग। तो कुछ ना कुछ करते, चैलेंज दिए, जैसे कि वॉकिंग चैलेंज दिया कि 10,000 स्टेप्स तो सारी दुनिया कर लेती है। 10,000 स्टेप्स के अंदर 5,000 स्टेप्स जो है वो ब्रिस्क वॉकिंग होनी चाहिए। और ब्रिस्क वॉकिंग वो है कि आप अपना स्टॉप वॉच लगा लीजिए और 1 घंटे के अंदर कम से कम 6 किलोमीटर आपको जाना है, दैट इज ब्रिस्क वॉकिंग। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस देने शुरू किए, बड़ा इंटरेस्ट हो गया लोगों ने, लोग बड़े खुशी खुशी उसमें डालते थे। आज मैंने 10,000 किए, और जैसा कि मिनाल जी भी यहां पे बोल रहे थे, इंच बाई इंच एवरीथिंग इज सिंच, बट यार्ड बाई यार्ड एवरीथिंग इज हार्ड। तो कैसे लगे ये इंसाइट्स आपको? वाओ, एक्सीलेंट, ग्रेट ग्रेट। क्या हम एक्टिव फील कर रहे हैं? हमने अपने दिन का न्यूट्रिशियस फर्स्ट मील ले लिया है, राइट? ओके, तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे जो आप यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। सबसे पहला प्रैक्टिस जो हम शेयर करना चाहते हैं, आप जब भी आपकी कम्युनिटी में कोई भी नया मेंबर आता है, हमने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन। तो उस फर्स्ट इंप्रेशन को हमें बहुत सीरियसली लेना है। हमारे हर नए पार्टिसिपेंट को हमें बहुत ही वार्म तरीके से वेलकम करना है, वो तो गिवन है, वो तो हम करते ही हैं और हम करेंगे। मगर एडिशनली हमें एक और चीज करनी है। हमें अपनी कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी है, जो वैल्यूज है, जो इमेज हम देना चाहते हैं, हर जगह पर उसे री करना है। जब आप अपनी कम्युनिटी के एक नए मेंबर को कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, आप इंश्योर कीजिए कुछ चीजें आप पिक कर लीजिए। जैसे कि अगर आपकी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर मॉर्निंग न्यूट्रिशन का हमारा अमेजिंग लोगो है। गट हेल्थ के बारे में आप, गट हेल्थ की आप इमेजरी यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की इमेजरी यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम पर हमारा बहुत फोकस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स को यूज कर सकते हैं। प्रोटीन और फाइबरलिशियस बेवरेज को यूज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि आप एक इमेज बनाइए। ये कम्युनिटी क्या है, इस कम्युनिटी का पर्पस क्या है, और जो भी आपने इमेज बनाने में चूज किया है, उसको बार बार हर जगह आपके नए मेंबर्स को दिखना चाहिए। उनको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कम्युनिटी क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। और उसके अलावा आपके जो नए मेंबर्स होते हैं, किसी की भी तरह जो नए लोग होते हैं, उनको फर्स्ट इंटरैक्शन, फर्स्ट पार्टिसिपेशन में टाइम लगता है, ये हम सबको पता है। तो हमेशा एक आइस ब्रेकर सेशन जरूर रखिए। 3 क्वेश्चंस आप खुद सोच सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, जहां पर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका फर्स्ट पार्टिसिपेशन आप इजी बना दीजिए।
यूजुअली जब लोग पहली बार पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो बाद में उनके लिए पार्टिसिपेट करना इजी होता है। सो हम याद रखेंगे कि हमें अपनी कम्युनिटी की इमेज देनी है, कम्युनिटी की वैल्यू को बार बार विजुअली हर जगह पर री करना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये विजुअली हम कैसे री करें। कुछ आइडियाज हैं हमारे पास। एक बहुत ही सिंपल आइडियाज है ये। जैसे कि आपकी कम्युनिटी का नाम, तो आप अपनी कम्युनिटी की नाम से मॉर्निंग न्यूट्रिशन को दोबारा से री कर सकते हैं। ये कम्युनिटी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमेशा वहां रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। जो आप स्टेटस मैसेजेस डालेंगे, नंबर वन आपके खुद के व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड नंबर टू आपके ग्रुप के मैसेजेस, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को बार बार री करने के लिए, पर्पस को री करने के लिए। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम वर्ड्स, सेम लिंगो हर जगह पर यूज कीजिए। आप और आपके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो सेम वर्ड्स यूज कर रहे हैं। गट मॉर्निंग, मॉर्निंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, मॉर्निंग टाइम, हेल्दी हैबिट्स, जो भी आप यूज करना चाहें। जब बहुत सारे लोग सेम चीज बार बार बोलते हैं तो वो मैसेज लोगों के माइंड में हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये है हमारा फर्स्ट बहुत ही सिंपल बेस्ट प्रैक्टिस। अब हम आते हैं सेकंड प्रैक्टिस पर। ये आपको लगेगा कि ये बहुत ऑब्वियस है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। ये वो एक प्रैक्टिस है जिसको अगर ठीक से ना किया जाए तो आपके कम्युनिटी मेक या ब्रेक हो सकती है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये आपका गोल्डन रूल है। आपकी कम्युनिटी पे ऐसा एक भी कमेंट, एक भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जिस पर आपने रिप्लाई नहीं किया। लोगों के लिए एक अलग थोड़ा करेज चाहिए होता है, किसी के लिए भी, हम सब के लिए, कि हम अपनी किसी भी कम्युनिटी में हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं। अब ये जो करेज है ये डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को कम करेज चाहिए होता है, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा करेज चाहिए होता है। मगर सच ये है कि सबको चाहिए होता है। और इसलिए हमें ये ध्यान रखना है एज कम्युनिटी लीडर, हमें हमेशा हर किसी की पोस्ट को, हर किसी के कमेंट को एक्नॉलेज करना है, उस पर रिप्लाई करना है। हमारे लीडर्स ने भी हमसे ये इंसाइट शेयर की। आपको लीड लेनी है, आपको इंश्योर करना है कि लोग वैल्यूड फील करें, उनको लगे कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है, हम इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एक चीज होती है कि हम किसी भी पोस्ट को लाइक कर देते हैं, हम उस पे थम्स अप दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मगर हमें उसके बियॉन्ड भी चीजें करनी है। और यहाँ पे बस एक चीज चाहिए, वो जो भी बोल रहे हैं आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए, रिप्लाई, एक मीनिंगफुल रिप्लाई देने के लिए। सो काफी बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप ऐसा क्या करें कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ लिखा, लेट्स से उन्होंने बोला कि गट हेल्थ का उन्होंने कोई फैक्ट शेयर किया जो आपको अच्छा लगा और करेक्ट है। आप वहां पर उसको, उस कॉन्वर्सेशन को और आगे लेके जा सकते हैं उनके कमेंट पे और इंफॉर्मेशन शेयर करके। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जाम्पल, किसी ने फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर कुछ पोस्ट बनाई और शेयर किया। अब आपको पता है एज कम्युनिटी लीडर कि आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, लेट्स से वो फिजिकल एक्टिविटी योगा है, जिनको योगा में बहुत इंटरेस्ट है, वो रोज करते हैं। आप उन लोगों को उस कमेंट पे टैग कर सकते हैं और इस तरह से आप उनको इनकरेज कर सकते हैं उस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाने के लिए। तो नंबर वन, आपको हर चीज पर खुद रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों को भी इंकरेज कर सकते हैं। और नंबर टू, जब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो वो मीनिंगफुल रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए ताकि कॉन्वर्सेशन आगे जाए। लिसन केयरफुली एंड देन रिस्पॉन्ड। और किसी ने कहा है, बहुत ही एक अच्छा कोट है ये, कि अगर हम बहुत ध्यान से कुछ भी सुनेंगे तो वो हमसे वापस बात करेगा। और यही हम चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में, कि लोग हमसे बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपनी सक्सेसेस शेयर करें। इसके अलावा एक और पॉइंट, हमने सारी बात की रिप्लाई करने की, मगर
इतना ही जितना इम्पोर्टेंट है कि आप उनको वैल्यूड फील कराएं, आप उनको रिप्लाई करें, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप उनको इनकरेज करें क्वेश्चंस पूछने के लिए। एज कम्युनिटी लीडर, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे, इनडायरेक्टली आप लोगों को परमिशन देंगे कि वो भी इस कम्युनिटी में सेम कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि लोग क्वेश्चंस पूछे, वो शेयर करें। आपको हमेशा बार बार उनको क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करना है। मॉर्निंग न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो रेसिपीज आपने शेयर किया उसमें क्वेश्चंस है, जो उन्होंने ड्रिंक लिया, जो बेवरेज लिया, उस पर क्वेश्चंस है। हमेशा आप कोशिश करिए कि आप जितना इनकरेज करेंगे, उतना लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, उतने आंसर्स आएंगे, और उतना आप उन पर रिप्लाई करके उन्हें आगे ले जा पाएंगे। और इसके साथ हम आते हैं हमारी थर्ड पॉइंट पर। ये जो थर्ड पॉइंट है, सी एज कम्युनिटी लीडर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब मॉडरेट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, तो आपको फर्मली बट फेयरली करना होगा, ताकि आपकी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाए, वो एक सेफ प्लेस हो हर किसी के लिए। अब ये सुनने में लगता है कि ये तो होगा ही, ऐसा क्यों नहीं होगा, मगर काफी बार कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जिससे लोग हेजिटेट कर सकते हैं कि अगर मैंने कमेंट किया तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट उस पर कैसे रिप्लाई करेगा। आपको इंश्योर करना है कि आपकी कम्युनिटी में जो रूल्स है, और वो रूल्स कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल्स है। जैसे कि हमें एक दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है, हमें एक दूसरे की प्रोग्रेस को रिस्पेक्ट करना है, हमें हमारे मेंबर्स को, जो कि हमारी एक तरह से फैमिली है, उनको चीयर करना है, उनकी सक्सेसेस में और उनकी कोशिशों में जो शायद अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। हमें कोई हेट स्पीच अलाउ नहीं करनी, हमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है। ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, मगर एज कम्युनिटी लीडर्स जब आप इनको एस्टैब्लिश करेंगे, तो लोग उसे फॉलो करेंगे। एक यहाँ पे एक गोल्डन रूल, जब आप ये रूल्स एस्टैब्लिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी टोनालिटी है वो पॉजिटिव है, वो एक कमांडिंग टोनालिटी नहीं है। क्योंकि लोग आपकी टोनालिटी को फॉलो करेंगे, अगर आपकी टोनालिटी कमांडिंग होगी तो वो भी शायद उसको फॉलो करेंगे। अगर आपकी टोनालिटी पॉजिटिव और फ्रेंडली होगी, तो वो भी उसे वैसे ही कम्युनिटी में फॉलो करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब लोग आए और हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करे, तो वो सेफ फील करे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करे और अपने आप को एक्सप्रेस करे। अगर वो जो हमारा प्रोटीन और फाइबर का बेवरेज है, उसको पीने में वो कुछ अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, अपनी कोई वरी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो वो सेफ फील करें। अगर उनको वो डेली प्लस लेना भूल जाते हैं सेकेंड डे, तो वो उसको शेयर करें कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं इंश्योर करूं कि मैं नहीं भूलूं। अगर वो मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे, 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन नहीं उठ पा रहे, तो वो उसे शेयर कर पाए और लोग उनको हेल्प करें उसको अचीव करने के लिए। ये हमारा गोल है। अब हम आते हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पर, कम्युनिटी रिचुअल्स। हमने कल भी बात की थी कम्युनिटी रिचुअल्स की। एक होता है हैबिट। हैबिट हमारा जनरली हमसे स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है। हम एक ही एक्शन को बार बार करते हैं सेम सिचुएशन में, और जब हम वो करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, वो रूटीन बन जाता है, और हमें रिवॉर्ड रिवॉर्ड हमारे केस में जैसे एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, एक अच्छी हेल्थ हो सकता है, और एक और रिवॉर्ड होता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने इस हैबिट को बिल्ड कर लिया। और उस रिवॉर्ड की वजह से हम बार बार उस हैबिट को रिपीट करते हैं, इसे बोलते हैं हैबिट लूप। उसके बाद अगर हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाए, इसी हैबिट को जब एक ग्रुप के साथ किया जाता है, तो वो एक शेयर्ड रिचुअल हो जाता है। सो रिचुअल एक हैबिट जो हम ग्रुप के साथ करते हैं वो है, और वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि जब हम लोगों के साथ कुछ करते हैं, तो हम लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, मेमोरीज शेयर करते हैं, और बॉन्डिंग शेयर करते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहेंगे कि आप अपनी कम्युनिटी में ऐसे रिचुअल्स कैसे बना सकते हैं।
और ये रिचुअल्स बहुत ही सिंपल हो सकते हैं ताकि हर कोई इनमें पार्टिसिपेट कर पाए। नंबर वन, गोल सेटिंग। हमने डिस्कस किया था कल, हमारा गोल क्या है? हमारी टीम का गोल है 10,000 लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करना। क्या हम इससे एग्री कर रहे हैं? ये गोल ओके है, अचीवेबल है? क्या लगता है आपको? आज एक हैप्पी गट मॉर्निंग है, मुझे और एनर्जी चाहिए। क्या ये अचीवेबल गोल है? आप इससे एग्री करते हैं या आपको लगता है कि और बड़ा गोल होना चाहिए? तो आप गोल सेटिंग में क्या करेंगे? आप लोगों को लेकर आएंगे, अपने पार्टिसिपेंट्स को साथ में इस एक्टिविटी के लिए लाएंगे और उनको बताएंगे कि उनको ये गोल सेट करना है, साथ में करना है। बहुत लोगों ने यस बोला और मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ ये देखकर। गोल सेटिंग का एक बहुत ही साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हम अकेले गोल सेट करते हैं तो उस गोल की ओनरशिप हमारी हम तक लिमिटेड होती है। जब हम एक गोल एक ग्रुप के साथ सेट करते हैं और वो ग्रुप वो है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, हम जानते हैं कि उनकी राइट इंटेंशन बेस्ट इंटेंशन है हमारे लिए, तो जो वो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम अपने आप को भी और उन लोगों को भी हम वो सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं कि ये गोल अचीव हो गया। और गोल हमें क्लैरिटी देता है, तो आपकी टीम, आपके पार्टिसिपेंट्स, आप उनके साथ गोल सेट कीजिए कि हमें एक साल में ट्रांसफॉर्म करनी है 10,000 लाइव्स। हम अपनी गोल गोल सेटिंग करते हैं, हम वहां कैसे पहुंचेंगे। और ये आपकी कम्युनिटी का एक रिचुअल हो सकता है जिसको आप रेगुलरली आप इस पर बात कर रहे हैं, आप इसका एक एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फैमिली डेज। आपकी कम्युनिटी में मेंबर्स हैं और उन सब की भी फैमिलीज है। आप ऐसे कुछ एक डेज बना सकते हैं। वीकेंड्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर वो लगता है आपको कोई और एग्जाम्पल, कोई और डे आपको लगता है कि आपकी मेंबर्स को ज्यादा सूट करेगा, आप वो भी बना सकते हैं। आपके मेंबर्स अपनी फैमिली को लेकर आएंगे और जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है हमारा, प्रोटीन एंड फाइबर बेवरेज, डेली प्लस और ओमेगा, वो सब साथ में लेंगे, एंजॉय करेंगे। आप गेम्स भी कुछ रख सकते हैं, फन एक्टिविटीज बच्चों के लिए रख सकते हैं। इससे क्या होगा? ये एक रिचुअल बन जाएगा और इस रिचुअल में एक हैबिट बन जाएगी जहां पर सारे कम्युनिटी मेंबर्स अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर आ रहे हैं और साथ में मॉर्निंग न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट न्यूट्रिशियस मील है डे का, वो साथ में ले रहे हैं। और ये लोगों को हमेशा याद रहेगा। इनफैक्ट शायद उनके जो बच्चे हैं वो उनको फॉलो अप करेंगे कि अब नेक्स्ट फैमिली डे कब है। यही हम चाहते हैं। एक और एग्जाम्पल है हेल्दी सैटरडेज। हम इतनी सारी रेसिपीज आजकल देख रहे हैं, आपको इतनी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की जा रही है और आगे भी की जाएंगी। आप एक डे चूज कर सकते हैं जब आपके सारे कम्युनिटी मेंबर्स उन हेल्थ रेसिपीज को ट्राई करें, बनाएं और ट्राई करते हुए अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करें। जब भी कोई काम हमें अकेले करना होता है तो कहीं ना कहीं वो इजी होता है कल के ऊपर छोड़ना। मगर जब वो काम हम एक ग्रुप के साथ करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम ये मिस नहीं करना चाहते, हम इस ग्रुप का पार्ट है, हम ये करेंगे। तो आप एक हेल्दी सैटरडे रख सकते हैं जिसमें आपके, अगर इन पर्सन मिल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जूम पर कनेक्ट कीजिए और लोग अपनी अपनी किचन में रेसिपी को बना रहे हैं, साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, क्या इजी है, क्या टफ है, किस चीज में मजा आया, क्या ऑब्जर्व किया। और हो सकता है उसमें वो कुछ ट्वीक्स बता पाए, कुछ चेंजेस बता पाए और एक नई रेसिपी बना पाए। ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को शेयर करने दीजिए, एक रिचुअल बनाइए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए। एक और एग्जांपल कम्युनिटी रिचुअल का। अपने कम्युनिटी मेंबर्स को जब ये जर्नी उनकी स्टार्ट होगी, मॉर्निंग न्यूट्रिशन डे बाय डे वो कंज्यूम करेंगे, वो आपको देखेंगे, वो खुद कंज्यूम करेंगे, वो दूसरों को देखेंगे। हर एक जर्नी में बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकती हैं। कुछ डायरेक्शंस में लोगों को सक्सेस मिलता है और वो पहले चैलेंजेस उन्हें कुछ दिखते, तो फॉर एग्जांपल आपका एक पार्टिसिपेंट कह सकता है, जब मैंने मॉर्निंग में उठना स्टार्ट किया मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एंड फिर धीरे धीरे डे बाय डे मैंने रियलाइज किया
कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी एक्टिव फील कर रही है। एंड देन आई सडनली फेल्ट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू वेकिंग अप। मैं हर दिन उठना चाहती थी और मैं अपने आप को वो एक्टिव फील करना चाहती थी। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी, मैंने डे 1 पे सोचा कि मैं उठूंगी, मैं उठ गई। मैंने अलार्म लगाया, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी बट मैं उठ गई। डे 2 पर मैंने उसे 10 मिनट आगे कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा पूरे दिन, बट मैंने किया। थर्ड डे पर मैं नहीं उठी, मुझे लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर फोर्थ डे पर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। मैंने डे 1, डे 2, डे 3 को भुला दिया और सोचा कि आज डे 4 नहीं है, डे 1 है। मैं सुबह 6:30 उठूंगी। और फिर मैं उठ पाई। और उसके बाद मुझे जो खुशी हुई, मैं अब उसके बाद से रोज उठती हूँ। ये भी एक स्टोरी है। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि लोग मॉर्निंग न्यूट्रिशन की जर्नी जब ले रहे हैं तो वो अपनी चैलेंजेस भी शेयर करें, अपने एफर्ट्स भी शेयर करें, अपने सक्सेसेस भी शेयर करें और अपने फेलियर्स भी शेयर करें। क्योंकि कोई भी फेलियर फेलियर नहीं होता, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट होता है सक्सेस तक पहुंचने का। और इस प्रोसेस में जो उनके आपके मेंबर्स हैं वो उनको सपोर्ट करे, उनको हेल्प करे, उनको आइडियाज दे, उनको सजेशंस दे। तो आप एक रिचुअल बनाइए कि लोग एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम पर आ रहे हैं और अपनी जर्नी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और हमें हर तरह के एक्सपीरियंसेस सुनने हैं, चाहे उनको सक्सेस मिली अभी तक या नहीं मिली। हम्म? अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस पर। काफी बार जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। अब अगर सडनली कोई मुझे बोले आप इस चीज पर एक स्टोरी सुनाइए, और मैं सोचूंगी स्टोरी, अच्छा कैसी? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सुनाऊं। इस तरह के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्युनिटी लीडर। आप उनको ऐसे टूल्स दीजिए जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, उनके लिए ये इजी हो जाए पार्टिसिपेट करना। तो वो जो टूल्स है वो क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सो आप उनको ट्रिगर्स दे रहे हैं, आप उनको स्टिमुलाई दे रहे हैं और वो उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। पहला, चैलेंजेस। हमने सुना, हमारे लीडर ने अभी बताया एक वीडियो में कि उन्होंने ऐसे चैलेंजेस स्टार्ट किए। उन्होंने 10,000 स्टेप की बात की, उन्होंने ब्रिस्क वॉकिंग की बात की और उन्होंने भंगड़ा की बात की, राइट? तो ऐसे ही कुछ फन चैलेंजेस आप अपनी कम्युनिटी में स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, चैलेंजेस से क्या होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब भी एक वर्ड आता है ना चैलेंज, तो हमारे अंदर एक अलग तरह का एक्साइटमेंट आ जाता है कि अच्छा, चैलेंज है, हमें करना है। ऐसे शायद नॉर्मली हम नहीं करेंगे, मगर अगर कोई हमें चैलेंज कर देगा तो हम कर देते हैं। तो ऐसे ही फन चैलेंजेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, बट बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है डिस्टेंस चैलेंज। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप एक ग्रुप लेवल पर, तो आपकी कम्युनिटी जो है उसमें जितने भी लोग हैं उन सबको मिलाकर आप एक गोल सेट करेंगे कि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप, 1 वीक में, अभी मैं एक नंबर बोल रही हूँ, लेट्स से 100 किलोमीटर्स हम चलेंगे। तो ये चैलेंज एक इंडिविजुअल का नहीं है। ये अगर ग्रुप में जितने भी लोग हैं, लेट्स से 50 लोग हैं, तो पहले इंसान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबने जितना चला वो सब प्लस किया जाएगा और आखिर का नंबर 100 होना चाहिए। ये चैलेंज है। जब भी ग्रुप लेवल पे चैलेंजेस हम देते हैं वहां पे अलग एक मैजिक होता है। एज ह्यूमन बींग्स, यू नो, हम अपने आप को लेट डाउन फिर भी शायद कर दे, मगर हम उन लोगों को लेट डाउन नहीं कर सकते जिनके लिए हम केयर करते हैं। तो जब भी लोगों को लगेगा अरे मेरे ग्रुप को चैलेंज मिला है, मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी करना है, और लोग उसे करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ग्रुप लेवल चैलेंजेस देना। यहाँ पे हमने डिस्टेंस का गोल कर रखा है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई हेल्दी हैबिट हो सकती है, वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड हो सकता है, वो रोज सुबह उठना हो सकता है। बहुत ही सिंपल चैलेंज, मगर ग्रुप लेवल पर। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि रेसिपी। तो आप उनको दे सकते हैं कि सबको रेसिपी ट्राई करना है और शेयर करना है, ये एक चैलेंज है। और फिर ये इंडिविजुअल लेवल चैलेंज है।
तो आपके ग्रुप में हर पार्टिसिपेंट इस चैलेंज को करेंगे। इसमें आप उनको जो टॉप 3 रेसिपीज आपको अपने ग्रुप में नजर आए, आप उनको रिवॉर्ड्स दीजिए, आप उनको एक्नॉलेज कीजिए और पार्टिसिपेशन को भी एक्नॉलेज कीजिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फन चैलेंजेस के। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। विजन बोर्ड। हम बात कर रहे थे ना कि हम हर कोई स्टोरी टेलर नहीं हो सकता, है ना। हम सडनली स्टोरी कैसे बताएंगे। हम बात कर रहे हैं कि अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जर्नी की स्टोरी बताइए, बट कैसे। हर कोई उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। तो आप उनको टूल दे सकते हैं विजन बोर्ड। ये विजन बोर्ड दो तरह से वर्क करेगा। नंबर वन, वो उस पे लिखते जाएंगे, डॉक्यूमेंट करते जाएंगे जो वो इस जर्नी में फील कर रहे हैं। एंड नंबर टू, उनके माइंड में, आपके पार्टिसिपेंट्स के माइंड में क्लैरिटी आएगी कि वो क्या करना चाहते हैं, इस जर्नी के एंड में वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये जर्नी उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस लाएगी। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप उनको बोल सकते हैं कि आप ये सोचिए कि नेक्स्ट 21 डेज में आप अपने आप को कैसे विजुलाइज करते हैं, और वो चीजें सोचकर आप अपनी विजन बोर्ड पे लिखिए। आप या तो लिखिए, लिख सकते हैं, आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, आप अपनी जो भी पिक्चर्स कैप्चर करेंगे आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर्स नहीं डालना चाहते, आप मैगजीन से पिक्चर ले सकते हैं, वो भी ठीक है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप ये राइट हैंड साइड वाला ये विजन बोर्ड देखें, यहाँ पर ये जिसने ये बनाया है वो क्या बोल रहा है। उसने ईयर 2017 के गोल्स अपने सेट किए हैं। तो ये पर्सन बोल रहा है कि मैं स्ट्रांग होना चाहता हूँ। मेरे लिए इस अब जो फोकस है इस साल का वो स्ट्रेंथ है। मैं एक डूअर होना चाहता हूँ, मगर मेरा एक लिटिल वर्ल्ड होना चाहिए। मैं अपने सारे गिफ्ट्स को यूज करना चाहता हूँ। तो और मैं एक नया वर्जन, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। एक फाइटर एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। मैं अपने डेप्थ को खत्म करना चाहता हूँ। तो बहुत ही उन्होंने ये जिन्होंने ये विजन बोर्ड बनाया है, इन्होंने मैगजीन से एक पिक्चर्स यूज करके, टाइप करके, यू नो कलर्स से उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि वो क्या चाहते हैं। इसी तरह से मॉर्निंग न्यूट्रिशन जर्नी पे लोग अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं कि मैं हेल्दी होना चाहती हूँ, मैं रोज सुबह उठना चाहती हूँ, मैं। और यहाँ पे वो अपनी मेमोरीज भी शेयर कर सकते हैं। डे वन पर जब मैंने ये लिया, हमारा न्यूट्रिशियस मील लिया, तो मुझे ऐसा लगा। एक मैगजीन का एक कोलाज या अपनी खुद की पिक्चर वहां पे उन्होंने डाल दी। और उसके बाद डे 15 पर वो फीलिंग कैसे चेंज हो गई, एक और पिक्चर। तो इस तरह की चीजें लोगों की जर्नी मेमोरेबल बनाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वो वापस आएंगे, जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन विजन बोर्ड लेकर जब वो वापस आएंगे, और अपनी उनके पास वो बोर्ड होगा सामने, वो अपनी स्टोरी बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो टूल्स होंगे कि उनकी जर्नी में क्या क्या हुआ। और वो टूल आपने उनको प्रोवाइड किया है एज कम्युनिटी लीडर। ये कुछ और टूल्स है। एक है प्रोग्रेस फोटोज। सो डे वन की फोटो लीजिए, आप उन्हें बोलिए कि आपको अपनी स्टोरी ऐसे देखना है। आपको डे वन की फोटो लेनी है और वो रखना है डे 3, डे 5, डे 7। और आप अपनी फोटोग्राफ्स का एक प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स का एक जर्नी बनाइए। और उससे क्या होगा कि जब वो ये प्रोग्रेस फोटोग्राफ्स, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्रेस फोटो जब वो लेकर आएंगे, तब लोग देखेंगे कि क्या हो। तब जब वो लेकर आएंगे तो वो बताएंगे ये पहला दिन था, ये मैं हूं, और इस दिन मैं ये फील कर रही थी। तो वो बता पाएंगे। उनकी स्टोरी के लिए आपने उनको ट्रिगर दिया, वो ट्रिगर उनकी फोटोग्राफ है। डे 3 पर मेरी फीलिंग्स चेंज हुई, मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, शायद शायद लेट्स सी। डे 5 पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अपने मेंबर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रही हूँ। अब मुझे ऑलमोस्ट 80% श्योरिटी है कि मैं ये कर सकती हूँ। और डे 7 पर आई एम इंजॉइंग इट, आई एम लविंग इट, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे हेल्दी फील हो रहा है। तो हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। तो वो अपनी प्रोग्रेस जर्नी इन फोटोज को यूज करके आपके साथ और आपकी कम्युनिटी के साथ शेयर कर पाएंगे। मूड ट्रैकर। आप उनको बोल सकते हैं कि हर दिन आपका मूड कैसा था, आप इस फॉर्म पे टिक कीजिए, यहाँ पे फेसेस बने हुए हैं, हैप्पी से सैड। और आप कुछ चीजें लिखिए।
कि आपको उस दिन कैसा लगा, उस दिन आपने क्या सोचा, कि आपकी कल के गोल्स क्या है। और जब लेट से एक वीक के बाद जब वो ये लेकर आएंगे, तो फिर वो बताएंगे कि डे 1 पे मुझे ये लग रहा था और उसका ये रीजन था, डे 2 पे मुझे ये लगा, डे 3 पर मुझे ये लगा, डे 1 तक मुझे अपनी न्यूट्रिशियस मील लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा हैबिट चेंज हो रहा था, डे 3 तक मुझे वो बहुत टेस्टी भी लगने लगा और बहुत मैं एनर्जेटिक फील करने लगी, एक्टिव फील करने लगी। एक्चुअली में वो मेरे लिए एक हैप्पी गट मॉर्निंग हो गई। तो वो अपनी स्टोरी आपको मूड ट्रैकर को यूज करके बता पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, जब कम्युनिटी होती है, जब भी हम लोगों से घिरे होते हैं या लोगों से नहीं भी घिरे होते हैं, अगर हम अकेले भी बैठे होते हैं एक रूम में या ऑफिस में, हमारा जो माइंड है उसमें काफी बार नेगेटिव चैटर चलता है, नेगेटिव बातें चलती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं होगा। एज कम्युनिटी लीडर, स्पेशली जब हम हेल्दी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो रोज कंज्यूम करें ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने आप को और वो हेल्दी फील कर पाए। जब इस चीज की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके माइंड में पॉजिटिव सेल्फ टॉक चल रहा है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको उसे चेंज करना है। अब वो कैसे चेंज होगा? ऐसा नहीं होगा कि आप उनको बोलेंगे कि आप नेगेटिव मत सोचिए और वो सोचना बंद कर देंगे। लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, राइट? अगर ऐसा होता तो हम सब कर पाते। मगर हमारे पास कुछ टिप्स हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। आप उनको, एक एग्जाम्पल है, आप उनको ये बोल सकते हैं कि इस दिन हम सब आएंगे और अपने बारे में 3 ऐसी चीजें बताएंगे जिससे हमें प्यार है। और आप इस एक्सरसाइज को मैंडेटरी बना दीजिए। हर किसी को आके अपने बारे में 3 चीजें बतानी है जिससे उन्हें प्यार है। और अगर कोई बोले कि वो 3 चीजें नहीं है, तो आप उनको बोलिए वापस जाइए और दोबारा सोच के आइए। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जिसके अंदर वो 3 चीजें नहीं है जिससे उसे प्यार है। जब वो ये बोलेंगे और शेयर करेंगे, तो उनका नैरेटिव चेंज होगा, उनके माइंड में वो टॉक चेंज होगी, टोनालिटी चेंज होगी। और जब वो देखेंगे दूसरों का रिएक्शन, तो वो वैलिडेट होगा कि हाँ, जो मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचती हूँ वो लोग भी सोचते हैं। तो ये हमें करना है, हमें उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिखाना है। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल, आप बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे अपनी कम्युनिटी में, मगर एक और चीज आप जो करते रहिए, मोमेंटम को हाई रखने के लिए, एनर्जी लेवल को हाई रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो आपको लाइव देखे, वो आपसे इंटरैक्ट करे। तो आप लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहिए। ये स्टार्ट आपसे हो सकता है, आप ही ट्रिगर कर सकते हैं, आप होस्ट हो सकते हैं। और उसके बाद आप उनको बोलिए कि मैं एक रेसिपी ट्राई कर रहा हूँ, एंड साथ में ट्राई करते हैं। और आप कमेंट सेक्शन को ओपन रखिए, उनको कमेंट करने दीजिए, आप उनसे बातें कीजिए, उनकी क्वेरीज का आंसर दीजिए। एंड देन देखिए कि क्या होता है। यहाँ पर 2 चीजें होंगी। एक तो लोग आपसे इंटरैक्ट करेंगे, विच इज गुड। नंबर 2, जो अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं और कमेंट नहीं भी कर रहे, वो देखेंगे कि आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कैसे करते हैं। और उससे उनको अच्छा फील होगा कि मैं भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्रेंडली है। नेक्स्ट, आस्क मी एनीथिंग सेशन। एज अ कम्युनिटी लीडर, आप रेगुलरली आप एक सेशन रख सकते हैं कि आज 30 मिनट्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कुछ भी मॉर्निंग न्यूट्रिशन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जो आप चेंजेस फील कर रहे हैं, आप कुछ भी बात कर सकते हैं। और आप, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, जो भी वो पूछे आप उनका आंसर कीजिए। इससे वो कनेक्टेड फील करेंगे और उनके क्वेरीज भी सॉल्व होंगे। और उनके क्वेरीज सॉल्व होने के केस में जो लोगों की वो क्वेरीज नहीं है अभी तक, उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप पोस्ट कॉन्टिन्यूस लेवल पे दे सकते हैं व्हाट्सएप पर। ये भी लोगों को इंटरैक्टिव लगता है, लोग सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि पोल का मतलब है हमें आंसर देना है, हमें एक स्टैंड लेना है। एक और एग्जांपल है, 1 डे डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन आप डिसाइड कर लीजिए कि एज अ कम्युनिटी हम लोग अपने डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहेंगे। और यहाँ पर भी आप लोगों को बोलिए कि अपनी स्टोरीज अगले दिन आकर सुनाइए। अब यहाँ पर बहुत ही फनी स्टोरीज भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो 3 घंटे तक दूर रहे मगर उसके बाद नहीं रह पाए,
मगर क्यों नहीं रह पाए, क्या हुआ एग्जैक्टली वो सुना सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने ये किया और वो बता सकते हैं कि उनको क्या फील हुआ, क्या क्या डिफरेंस फील हुआ अपने माइंडसेट में, किस तरह से उनको ज्यादा हेल्दी, एनर्जेटिक और लेस फिटीक फील हुआ। ये तो मैं बोल रही हूँ, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमें सब सुनने हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग आप कुछ कुछ चीजें, ट्रिगर्स उनको दे सकते हैं ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी स्टोरीज शेयर करें। ये कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि लाफ्टर थेरेपी हुआ, वाटर थेरेपी हुआ। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हैं। सुपर ब्रेन योगा हुआ। आप फिल इन द ब्लैंक कॉन्सेप्ट, कि आपने लेट से आपने लिखा कि मुझे हमारे डेली न्यूट्रीलाइट डेली प्लस बहुत पसंद है क्योंकि, और आगे आपने ब्लैंक छोड़ दिया, और लोगों को फिल करने दीजिए कि आगे क्या उनको लगता है कि मुझे न्यूट्रीलाइट डेली प्लस बहुत पसंद है क्योंकि वो मुझे ये देता है, वो मुझे एनर्जी देता है, वो मुझे बेटर फील कराता है, मुझे लगता है कि मैंने अपना आज का रूटीन पूरा किया। एंड देखिए किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ट्रिविया कॉन्टेस्ट, जो भी आप उनको गट हेल्थ के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप एक नाइट रखिए, ट्रिविया नाइट। आज इसके ऊपर क्विज होगी और लोग उससे दे विल फील एक्साइटेड एंड दे विल लिसन। जब आप पहले बता रहे होंगे उन्हें, वो सुनेंगे क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी तो ट्रिविया नाइट होगी। तो ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद एक नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, गेमिफिकेशन। बहुत रिसर्च हुई है और इससे ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर किसी भी चीज के अंदर हम एक गेम का एलिमेंट डाल देते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट लेवल और इंटरेक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो इसको हम कैसे यूज करें हमारी कम्युनिटी में? ये एक मिसकंसेप्शन है कि गेमिफिकेशन का मतलब है बहुत ही कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी, हाई टेक कुछ चाहिए हमें। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, मतलब अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ ये एक रास्ता नहीं है गेमिफिकेशन करने का। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सिंपल वे में गेम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल है बैजेस। आप लोगों को बैजेस दीजिए, उनके जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो वो कम्युनिटी में लेके आ रहे हैं, ब्रिलियंट, सुपरस्टार, डार्सलिंग, यू शाइन। आप हर वीक स्कोर कार्ड पब्लिश कीजिए और उस स्कोर कार्ड में लोगों की परफॉर्मेंस होगी। इससे एक उनको एक हेल्दी एक वो मिलेगा कि अच्छा आज मैं कहाँ हूँ, मेरे बाकी कम्युनिटी मेंबर्स क्या कर रहे हैं, अरे वाह ये जो मेंबर था ये स्ट्रगल कर रहा था बट अब इसको देखो। वो एक दूसरे से मोटिवेट होंगे और खुद की परफॉर्मेंस से मोटिवेट होंगे। और आप कुछ एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जिन्होंने एक हफ्ते तक रोज योगा किया, वो इस योगा ग्रुप का पार्ट है विद इन आवर कम्युनिटी। जब भी कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप होता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं और वो उसके लिए वो काफी कुछ एफर्ट मारते हैं क्योंकि मुझे भी उस ग्रुप का पार्ट बनना है, राइट? एक मोटिवेशन है। आप जो लोगों ने कुछ सक्सेसफुली बहुत अच्छा किया, तो एक वीक तक मॉर्निंग न्यूट्रिशन का सारा रूटीन फॉलो किया, उनकी सक्सेस स्टोरीज आप फीचर कीजिए। आप एक वीकली न्यूज़लेटर निकाल सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर जहां पे उनकी स्टोरी के बारे में बात की जा रही है। ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक तरह से ये गेम बन जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक किसकी आएगी, अब किसका आएगा। तो दिस विल बी, ये भी एक तरीका है गेमिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करने का। और अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यूजर जनरेटेड कंटेंट। हम सब सुनते आ रहे हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कितना भी कंटेंट बना लें, मगर जब यूजर से कंटेंट बनता है तो वो रिलायबल है। ये स्टडीज ने भी, बहुत स्टडीज ने बताया है। इसको हम कैसे यूज करें, यहाँ पर मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहती हूँ। एक कंपनी की, बहुत ही बड़ी कंपनी है, लेगो। ये टॉयज बनाते हैं। अब ये जो कंपनी है, इनके पास इतने सारे डिजाइनर्स हैं, राइट? इनके इतने सारे डिजाइनर्स हैं जो टॉयज को बनाते हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं। मगर ये कंपनी क्या करती है, आप इसको देखिए। इनकी कंपनी पर, इनकी कंपनी की वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन है, आइडिया सेक्शन। उस आइडिया सेक्शन में हमारे जैसे लोग जो शायद इस कंपनी के टॉयज के फैन हैं, वो अपना अपना आइडिया अपलोड कर सकते हैं। आप ये पिक्चर देखिए। ये यहाँ पे जो ये जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ये एक्चुअली फैंस ने अपलोड किए हैं। और यहाँ पे बस एक कैच है,
अगर आपके आइडिया को 10,000 लोगों ने सपोर्ट किया, आप देखिए यहाँ पर 5358 लोगों ने इस आइडिया को सपोर्ट अभी तक किया है, और अभी 662 डेज बचे हैं, तो 662 डेज तक अगर ये 10,000 हो गया, तो फिर क्या होगा? जो लेगो कंपनी है वो इस आइडिया को आगे लेके जाएगी, इसको क्रिएट करेगी और इसको अपने स्टोर्स में लॉन्च करेगी, और इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें जिसका ये आइडिया था उसको भी शेयर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी को ये सब करने की क्या जरूरत है? उनके पास तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिजाइनर्स हैं, मगर वो चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो फैंस हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और अगर आप यहाँ देखेंगे, ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली उनके स्टोर में मिलते हैं, लेकिन ये उनके डिजाइनर्स ने नहीं बनाया, ये उनके फैंस ने बनाया है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट। सो ये कंपनी ऐसा करती है, ये को क्रिएशन में बिलीव करती है, ये चाहती है कि लोग अपना कंटेंट बनाएं उनके टॉयज, उनके टूल्स को यूज करके, और वो उनको सपोर्ट करते हैं और फीचर करते हैं। एक बार सुनते हैं ये कंपनी का एक कोट है, ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम एक्टिवली अपने फैंस को इनकरेज करते हैं कि वो आइडियाज दे। ऑल्दो हमारे खुद के पास 120 डिजाइनर्स हैं, मगर बड़ी बात ये है कि उसके बियॉन्ड हमारे पास 1,20,000 डिजाइनर्स हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयज नहीं है, बट हमारे फैंस हैं, और वो वॉलंटियर करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, तो वो आइडियाज देना चाहते हैं। सो ये कंपनी ने, इनफैक्ट ये एक केस स्टडी है, बिजनेस केस स्टडी है। इस अप्रोच के साथ इस कंपनी ने अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाया जब वो एक बहुत ही टफ टाइम बिजनेस वाइज पास उस गुजर रहे थे उससे। उन्होंने को क्रिएशन स्टार्ट किया, फैंस को बुलाया, फैंस को इनकरेज किया, और सडनली उनका सेल बहुत बढ़ गया। अब ये जो मैं बोल रही हूँ, ये आप ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर क्या है? ये लेगो के डिस्प्लेज हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं। इस तरह का इवेंट देख के हमको लगेगा कि शायद ये कंपनी ने बनाया है, कितने बड़े लेवल का इवेंट है। बट एक्चुअली ये सारी की सारी प्लानिंग जो है, ये उनके फैंस ने की है, उनके कस्टमर्स ने की है, उनके कम्युनिटी मेंबर्स ने की है। कंपनी ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है और इसको प्रमोट किया है, अपनी वेबसाइट पे डाला है, मीडिया में प्रमोट किया है, दैट्स इट। बाकी सब लोगों ने किया है। तो इस तरह का जो डेडिकेशन है वो तब होगा जब हम इनकरेज करेंगे लोगों को कि वो क्रिएट करें, और क्रिएट करने के लिए जो सारे टूल्स हमने डिस्कस किए, वो ट्रिगर्स हम उनको देंगे, ताकि कोई भी सडनली आज उठ के मैं क्रिएट नहीं कर सकती, मुझे हेल्प चाहिए, और वो हेल्प आप उनको दीजिए वो जो सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए उससे। एक और पॉइंट हमने ये डिस्कस किया थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम पहले, लाइव स्ट्रीमिंग। लोग आपको देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड नहीं, फेस टू फेस, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहते हैं, आपकी स्माइल को देखना चाहते हैं, आपकी फेस को देखना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग आप करते रहिए, आप इंश्योर कीजिए कि ये हो, आप एज अ कम्युनिटी लीडर लाइव उनके सामने है, इसको एक रूटीन बनाइए। एक एग्जांपल है यहाँ पर, अब क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट? एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी कि अगर हमारे फ्रिज में अनहेल्दी चीजें नहीं रखी हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि हम अनहेल्दी चीजें खाएंगे। और अगर हमारे घर के फ्रिज में अनहेल्दी चीजें हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हम वो खा लेंगे। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, एज अ कम्युनिटी लीडर आप कहेंगे आज मैं आपको अपने फ्रिज का टूर दूंगी लाइव, और आप उनको अपना फ्रिज दिखाइए कि मेरे फ्रिज में क्या क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब हेल्दी चीजें हैं, वो देखेंगे आपको और वो इंस्पायर होंगे, और फिर आप उनको इनवाइट कीजिए। अब आप अपने हेल्दी फ्रिज को दिखाइए, तो वो सारी अनहेल्दी चीजें बाहर डालेंगे और अपने फ्रिज को पूरा हेल्दी बनाएंगे टूर के लिए, और फिर वो सबको दिखाएंगे। और इससे क्या होगा? एक तो नंबर वन, वो अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो एंगेज कर रहे हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट, अब उनका फ्रिज हेल्दी है, उन सबका फ्रिज हेल्दी है, और ये हम चाहते हैं, राइट? तो इस तरह की चीजें आप शुरू कीजिए और वो आपको फॉलो करेंगे, आपको कॉपी करेंगे, आपको रेप्लिकेट करेंगे। हमारे लीडर ने भी बताया हमें
कि ऐसी चीजें कीजिए जो लोग आपको कॉपी करके रेप्लिकेट कर पाए और उससे उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल को आप पूरा कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट, आप बहुत सारी चीजें अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, मगर एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से फीडबैक लीजिए, उनका इनपुट लीजिए। और फीडबैक लेना ये सिर्फ स्टेप 1 है। एक चीज होती है फीडबैक लूप, हमें उस लूप को कंप्लीट करना है। जो भी हमें फीडबैक मिल रहा है हमें उस पर इमिजिएटली एक्ट करना है। और अगर हम उस पर इमिजिएटली अभी एक्ट नहीं कर सकते तो हमें उन्हें बताना है कि हम कब करेंगे और वो कैसे होगा। और अगर उस पर कभी हम एक्ट नहीं करने वाले तो हमें उन्हें समझाना है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है, उनसे डिस्कशन करना है। सो फीडबैक लीजिए, वो वैल्यूड फील करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी इस शो को रन कर रहे हैं, राइट? यही तो हम चाहते हैं कि वो भी उसे रन करे, वो क्रिएटर्स बने। 90% 9% 1%, हमें 1% एम कर रहे हैं हम, सुपरस्टार्स। तो इसके लिए फीडबैक इनपुट्स वो लेते रहिए आप अपनी कम्युनिटी के अंदर। याद रखिए, किसी भी कम्युनिटी का बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, एंड आई एम श्योर ये आपको पता है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ इसको एक बार दोबारा देखें। ये फॉर्मूला क्या है? कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर्मूला। आपको लोगों को एज अ कम्युनिटी लीडर, ये इक्वेशन जो आपके सामने है, आपको इसे हमेशा फॉलो करना है। लोगों को मोटिवेट करना है, उनको एक हैप्पी स्पेस में लाना है, उनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में लाना है। और उसके बाद उनको ऐसे ट्रिगर्स देने हैं, ऐसे स्टिमुलाई रखने हैं जिससे उनको सपोर्ट मिले, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। उनकी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना है ताकि वो इंगेज कर पाए, वो शेयर कर पाए। और उसके बाद उनका फाइनली इंगेजमेंट होगा। इससे हम आते हैं हमारे रूटीन पर, शाइन। हर दिन को आप ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करिए, ऑप्टिमिज्म से स्टार्ट कीजिए, ये हम रोज बात करते हैं। आप अपना न्यूट्रिशन हर दिन पूरा लीजिए, नो मैटर व्हाट। ये आपको करना है शाइन करने के लिए। आपकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर इंटेंशंस विजुलाइज कीजिए उन्हें। रोज एक नई चीजें लर्न करें, उससे आपका ब्रेन अलग लेवल पे वर्क करेगा। आप रोज एक्सरसाइज कीजिए। अब हम आपको रेसिपी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हर रोज दिखाते हैं। मैं आपके लिए पहली रेसिपी प्ले करती हूँ। ये थी हमारी बेवरेज की रेसिपी। और अब हम देखते हैं फूड रेसिपी। Don't know what to make? Try this mixed millet khichdi. फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, पर्ल मिलेट एंड मूंग दाल को अच्छे से वॉश करके रिंस कर लो। घी में जीरा तड़तर करो, मिर्ची, अदरक, प्याज, टमाटर का एक तड़का लगाओ, नमक एंड हल्दी से सीजन करो एंड सब्जियां डालो लाइक गाजर, बीन्स एंड मटर। सोक्ड मिलेट्स एंड दाल डालो और प्रेशर कुक कर लो फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। खिचड़ी पक जाए तो उसमें न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड न्यूट्रीलाइट फाइबर डालो। अच्छे से स्टर करो एंड गरम गरम सर्व करो विद सम घी, दही, सैलेड एंड अचार। और इसके साथ हम आते हैं बहुत ही एनर्जेटिक और एक्साइटिंग पार्ट, एक्सरसाइज ऑफ द डे। A very happy good morning everyone.
आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेचेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल से। सबसे पहले करेंगे 90 डिग्री हिप स्विचेस। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, आप दोनों साइड पे 90 डिग्री पे अपने हिप्स को स्विच करेंगे। अगर कंफर्टेबल है तो अपने हाथों को भी ऐड कर दीजिए, पूरा ऊपर तक स्ट्रेच कीजिए दोनों साइड। इसके बाद हम करेंगे हाफ पिजन। इसके लिए आप अपनी लेग को 45 डिग्री से अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पिछली लेग को लंबा खींच दीजिए, कोर को टाइट करके रखिए, लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए आगे, और आप अपने फॉरहेड को भी नीचे ले जा सकते हैं फॉर द फुल स्ट्रेच। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड फोल्ड से। मेरे साथ अपने हाथों के साथ आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। अगेन हमें इस मूवमेंट में हिप्स से हिंज करना है, स्पाइन को लेंथन करते हुए नीचे जाना है। बस यहां तक स्ट्रेच कीजिए, फील कीजिए काफ्स में, हैमस्ट्रिंग्स में, ग्लूट्स में, स्पाइन में, एंड वापस ऊपर। नेक्स्ट करेंगे हम ट्रायंगल फोल्ड्स। इसमें अपनी लेग्स को ट्रायंगल में खोल लीजिएगा, कोर टाइट कीजिएगा और लंबी गहरी सांस भरते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ फोल्ड्स करेंगे जैसे 1 2। मैं आशा करती हूं आपको ये सारे के सारे स्ट्रेचेस बहुत इफेक्टिव लगे होंगे। कीप रॉकिंग एवरीवन। तो ये सारी एक्सरसाइज आप कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कल का जो हमारा सेशन है, ये अभी तक का एक वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्च है एमवे का, जो कल मॉर्निंग आएगा। कल मॉर्निंग की सब पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन है, सेम टाइम। और उसके अलावा आज 2 to 3 हिंदी में, 3:30 to 4:30 इंग्लिश में, ये डायमंड्स एंड अबव के लिए होगा ये लॉन्च। और फाउंडर प्लैटिनम एंड अबव के लिए रिकॉर्डेड सेशन होगा 5 to 6 p.m. and 6:30 to 7:30 p.m. So next session will be the mega launch of morning nutrition consistency program, अभी तक का एमवे का बिगेस्ट लॉन्च। Thank you everyone for the great session and for listening to us. Have a great day.